हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ उमा वैजयंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बदलापुर। आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और आते हैं लेक्चर नंबर 8 पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड विथ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि हमने पिछले क्लास यानी लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए डेरिवेशन दिया था, कुछ फार्मूला मिला था और मैंने इस लेक्चर में आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट एग्जाम में डेफिनेटली 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आ जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस्ड पर क्वेश्चन। तो आज हम यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन को लेंगे और सीखेंगे कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कैसे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और कैसे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और करंट फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम लेक्चर 7 को रिकॉल कर लेंगे। मैंने वहाँ लेक्चर 7 में ये बताया था आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है, करंट सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी इज डिफरेंट। ठीक, ये मैंने आपको बताया था सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक, और पैरेलल में जस्ट अपोजिट। पैरेलल में मैंने आपको ये बताया था कि करंट सेम नहीं होता, मतलब डिफरेंट। करंट डिफरेंट होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक, यानी जो सीरीज में कंडीशन अप्लाई है जस्ट उसी का अपोजिट पैरेलल में अप्लाई होगा। पैरेलल में करंट डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज में करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम देखते हैं। अपने पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हम ढेर सारे रजिस्टर्स को लगाएंगे और फिर रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता करेंगे। ठीक, ये सब इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है एंड इसका रेजिस्टेंस आपका 12 ओम है और जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है वो 8 वोल्ट का है। तो आप यहाँ पर प्रोसीजर देखिए। मैंने आपको ये बताया था कि अगर सर्किट में ये जो बिगर लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल को और ये जो स्मॉलर लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक, अब अगर हमको ये पता करना हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में है या पैरेलल में, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिए। करंट आई फ्लो कराना स्टार्ट कर दिए। तो सपोज करते हैं यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है और जब तक करंट का पाथ सेम है तब तक वो रजिस्टर्स सीरीज में होंगे। जहां करंट का पाथ डिफरेंट हुआ या करंट के लिए 2-3 पाथ मिल गए तब हम वहां पर बोल देंगे कि वो कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल है। जैसे करंट यहाँ से रन करना स्टार्ट किया, फ्लो करना स्टार्ट किया, अभी एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, फ्लो करते करते ऐसे गया। अब यहाँ से देखिए टोटल 3 बेस है, 3 रास्ते हैं, 1 2 3। तो कुछ करंट इस रजिस्टर में जाएगा, कुछ करंट इस रजिस्टर में जाएगा, कुछ करंट इस रजिस्टर में जाएगा। यानी यहाँ पर जो करंट का पाथ है वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 बेस हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पर करंट I1 गया, टोटल I था, कुछ पार्ट टूट के यहाँ I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया और यहाँ I3 हो गया। इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। तो मैंने आपको बताया था जब करंट डिफरेंट होगा तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा। यहाँ पर देखिए I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3, यानी करंट डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा आपने लेक्चर 7 में पढ़ा था। ठीक, यानी 1/R1 की वैल्यू 4। इसको सोच लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 की वैल्यू 4 ओम प्लस R2 1/6 प्लस 1/R3 की वैल्यू
1/12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं एलसीएम 6 4 6 12 का एलसीएम 12, 4 3 जा 3 1 जा 3, 6 2 जा 2 1 जा 2, 12 1 जा फिर 1 1 जा 1। फाइनली हमको मिल जाएगा 3 2 5 1 6 6/12। और जब इसको हम कट करेंगे तो 1/2। लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये इसकी वैल्यू है 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है, यानी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की वैल्यू है। अगर r इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको हम पलट लेंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। सेम वे में इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक, हम लोग को r इक्विवेलेंट पता चल गया है। यानी क्वेश्चन में करना क्या था, ये सॉरी छूट गया था, मुझे आपको बताना चाहिए क्वेश्चन क्या। यहाँ पर लिख देते हैं फाइंड फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन टोटल करंट इन द सर्किट, यानी पूरे सर्किट में क्या करंट फ्लो कर रहा है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट का ये आंसर हमको मिल गया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम है। अब करंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। कैसे पता, बाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। आई कैलकुलेट करना है, आई के फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, अगर पूरे सर्किट का करंट कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट। ठीक, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे तो 4। ठीक, 4 एम्पियर। क्यों, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यानी I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये हम लोग का आंसर है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 ओम, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 एम्पियर। इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से आप अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। एक बार साइड कर देंगे। ठीक, और इरेज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट था, अब क्वेश्चन 2। और अब हम बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुक का क्वेश्चन देखिए और जो भी पूछा गया है उसको आप सॉल्व करिए। जितने भी न्यूमेरिकल है सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। और बेस्ट वे होता है कभी भी किसी रजिस्टर्स को आप जब सॉल्व करिए यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए तो बेस्ट वे यही होता है कि आप उसके अंदर करंट को फ्लो करा दीजिए और करंट का पाथ जहां जहां ब्रेक हुआ हम उसको बोल देंगे पैरेलल में। जहां जहां करंट का पाथ सेम है वो हम बोल देंगे सीरीज है, यानी जिस जिस जगह का करंट सेम वो सीरीज में। तो ये सपोज कर लेते हैं 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई कर दे 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया। जैसा मैंने आपको बताया था, जो ग्रेटर लाइन होती है, बिगर लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो स्मॉलर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है बैटरी में। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 4 रेजिस्टेंस लगे हैं। एक 2 ओम का, फिर 4 ओम का, फिर 4 ओम का, फिर 2 ओम का। ठीक, ये अपने पास ऐसा रेजिस्टेंस लगा है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर दीजिएगा हम लोग। सेकंड कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स थर्ड
करंट इन ईच रजिस्टर्स। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का और पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अक्रॉस ईच रजिस्टर का मतलब इसमें जितने भी रेजिस्टेंस हैं या रजिस्टर लगे हैं उन सब का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, कि इसमें जो ये 2 ओम का रजिस्टर इसमें कितना करंट है, 4 में कितना है, फिर 2 में कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट के लिए। फर्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप करंट को रन कराना स्टार्ट कर दीजिए। सपोज करते यहां से करंट आई निकला और चलते चलते अभी तक एक पाथ है, यहां पहुंचा, इसमें क्या करंट गया, वही आई, क्योंकि पाथ चेंज नहीं हुआ। फिर इसमें रन करते करते फिर से इस रजिस्टर में भी क्या किया, वही करंट आई, यहां पर भी करंट आई, और ऐसे फ्लो करते करते इसमें भी करंट आई ही फ्लो किया और फाइनली यहां पहुंच गया। यानी ऐसा लग रहा है कि इस चारों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, सब जगह करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पर भी करंट आई था, यहाँ पर भी करंट आई गया, यहाँ पर भी करंट आई गया और यहाँ पर भी करंट आई गया। क्यों आई गया, क्योंकि हमारे पास पाथ सेम था, एक ही पाथ था, जिसकी वजह से सभी रजिस्टर में करंट सेम गया। जब ढेर सारी सपोज कर भी यहाँ से एक और ऐसे पाथ होता तब यहाँ से करंट जाके डिवाइड कुछ इसमें चला जाता, कुछ इसमें चला जाता, कुछ इसमें चला जाता, लेकिन ऐसा कंडीशन था ही नहीं। अपने पास सिंगल पाथ था, सिंगल पाथ में करंट सेम अमाउंट में रन करता है। ठीक, अब सोल्यूशन पर देखते हैं। इससे ये क्लियर हो चुका है कि इसमें करंट सेम है, और जब करंट सेम होता है तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक, सपोज कर देंगे R1 रेजिस्टेंस ये, R2 ये, R3 और ये R4। ठीक, R1 R2 R3 R4। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, सबका आप सम कर लो। ठीक, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर 7 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला फाइंड आउट किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। फिर R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 4, R3 की वैल्यू 4, R4 की वैल्यू 2, यूनिट रेजिस्टेंस है तो ओम लगा दीजिए, यानी 4 4 8, ठीक, 8 2 10 10 2 12 ओम इसका आंसर आ गया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। ठीक, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, पहले पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा देते हैं, पूरे सर्किट का करंट पता कर लेते हैं। ठीक, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 24 है, तो लिख देते हैं 24 इज इक्वल टू, ठीक, पूरे सर्किट का करंट नहीं पता, फाइंड आउट करना है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 12 ओम है, तो 12 को 1 जा 12 2 जा, यानी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I की वैल्यू, करंट की वैल्यू अपने पास आ गया 2 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड ये बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, यानी इस 2 ओम वाले रजिस्टर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 ओम वाले रजिस्टर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप क्या लगा दीजिए, ओम्स लॉ लगा दीजिए। यानी यहाँ पर ओम्स लॉ लगाइए, तो अगर आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ का रेजिस्टेंस R1 तो R1 कह देते हैं, फिर यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, V1। ठीक, ये R1 और V1 क्या डिनोट कर रहे हैं, R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोजीशन 1। ठीक, 1 पोजीशन का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये V1 शो कर रहा है।
करंट को भी I1 कर दें क्या? नहीं, करंट I ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सब में करंट सेम है, यहाँ पर I, यहाँ पर I, यहाँ पर I, करंट की वैल्यू सेम है, इसीलिए करंट को I बस लिख रहा है। तो V1 इज इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ से 2 एम्पियर मल्टीप्लाई में R1 की वैल्यू यहाँ से 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, 2 2 सा 4 वोल्ट। ठीक, वैसे V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। V2 का फार्मूला V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक, यानी V2 मतलब यहाँ का R2 रेजिस्टेंस का क्या पोटेंशियल है, फार्मूला V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। जैसा मैंने आपको बताया, जिस पोजीशन का रेजिस्टेंस आपको पता करना है उसी पोजीशन पर जाकर आप ओम्स लॉ लगा दो। अगर यहाँ पता करना है तो यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग V2 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R2। I की वैल्यू आपके पास 2 है और R2 कितना है 4, 4 2 सा 8 वोल्ट। ठीक, यानी V2 की वैल्यू 8 वोल्ट। V3 कैलकुलेट कर लेते हैं। V3 इज इक्वल टू, V3 मींस यहाँ पर तो देखिए दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है, तो वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। जो यहाँ पे आया था, यहाँ कितना था 8 वोल्ट, यहाँ पर भी 8 वोल्ट आएगा। मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। I इंटू R3, I की वैल्यू 2, वही I2 और R3 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 4 2 का 8 वोल्ट। ठीक, V3 की भी वैल्यू 8 वोल्ट आ गई। अब चलते हैं R4 के पास। अब R4 का रेजिस्टेंस कैसे, सॉरी R4 का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी V4 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई I R4, I की वैल्यू 2 और R4 की वैल्यू 2, फाइनली 4 वोल्ट, यानी V4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक, यानी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। टोटल पोटेंशियल कितना था 24, तो जितने भी पोटेंशियल आप फाइंड आउट किए हो अगर सबको प्लस करोगे, प्लस करने पे 24 मिल जाएगा, तो आपने सोल्यूशन सही किया है, कहीं पर गलत नहीं हुआ है। देखिए V1 कितना था 4, V2 8, V3 भी 8 एंड V4 4। ठीक, तो 4 प्लस यहाँ पर कितना आया 8 प्लस 8 प्लस 4, तो 8 8 16 4 20 और 4 24, प्लस करने पे 24 वोल्ट और फाइनली 24 वोल्ट था, यानी अपना आंसर सही है। रेस कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन इसमें और था, ध्यान दीजिए। लास्ट क्या था, करंट इन ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर्स में क्या करंट है, यहाँ क्या गया था I1, यहाँ पर भी I, सॉरी यहाँ I, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I, सारे रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है। तो सब रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या है I, और I की वैल्यू में क्या निकाला था 2 एम्पियर। ठीक, यानी करंट क्या होगा सभी में 2 एम्पियर। इसको तो हम जनरली भी समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है, और सीरीज में सभी रजिस्टर्स में क्या होते हैं, करंट सेम होते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स टाइप के सर्किट को पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन को मिक्स करके दिया जाएगा। ठीक,